हाय ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स फिफ्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। क्रॉप्स को इरिगेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्रॉप्स को वीड्स से प्रोटेक्ट करना। ये वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द क्रॉप्स। जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के साथ उन्हें बोलते हैं वीड्स। जो क्रॉप होती है, जो मेन क्रॉप होती है, उसके साथ जो भी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड। और ये वीडिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फील्ड। इन वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। अब ये जो वीडिंग होती है ये बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो वीड्स होते हैं ये कम्पीट करना शुरू कर देते हैं क्रॉप्स के साथ, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए। ये इवन क्रॉप्स की ग्रोथ को भी इफेक्ट करते हैं। और कुछ वीड्स तो पॉइजनस भी होते हैं, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो इसलिए जो है वीडिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। बट इन वीड्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है? ये वीडिंग कर कैसे सकते हैं हम? तो वीडिंग करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उन मेथड्स के बारे में हम आगे देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ वीडिंग। अब हम देखते हैं वीडिंग के मेथड्स, मतलब वीड्स को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड्स हैं? टिलिंग, मैनुअल वीडिंग एंड वीडिसाइड्स। अब इन तीनों मेथड्स के बारे में आगे हम डिटेल में देखते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ वीडिंग। तो सबसे पहला जो मेथड है वीडिंग का वो है टिलिंग। अब हम देखते हैं टिलिंग के बारे में। टिलिंग द सॉइल बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को सो करने से पहले, मतलब बीज को बोने से पहले भी वीड्स को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? टिलिंग से। टिलिंग जिसे प्लॉइंग भी कहते हैं। टिलिंग का मतलब क्या होता है? सॉइल को टर्न करना, लूज करना। तो जब फार्मर्स सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाउ या फिर सीड ड्रिल, तब भी जो है वीड्स रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग। अब आगे हम देखते हैं मैनुअल वीडिंग के बारे में। सेकेंड मेथड जो है वीडिंग का वो है मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग में क्या होता है? रिमूविंग वीड्स बाय हैंड्स और बाय यूजिंग खुरपी। अब इसमें जो है फार्मर्स जो है वीड्स को अपने हाथों से ही रिमूव कर देते हैं। वीड्स को जो है मिट्टी से खींच लेते हैं, हाथों से खींच लेते हैं या फिर खुरपी की हेल्प से। तो इस तरह से भी वीड्स को रिमूव किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं लास्ट मेथड जो है वीडिंग का, वीडिसाइड्स। लास्ट मेथड ऑफ वीडिंग इज वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? द केमिकल्स विच आर स्प्रेड ओवर फील्ड टू किल द वीड्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जिन्हें फील्ड पे स्प्रे किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए। बट ये वीडिसाइड्स तो केमिकल्स हैं और केमिकल्स को अगर स्प्रे करेंगे फील्ड पे वो तो क्रॉप्स को भी डैमेज कर सकते हैं। बट ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। और फार्मर्स इन्हें यूज करने से पहले इन्हें डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस एक्सटेंट तक इसे डाइल्यूट करते हैं और स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे करते हैं। और जो जो वीडिसाइड्स होते हैं स्प्रे ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीड्स को रिमूव कब करना चाहिए, मतलब बेस्ट टाइम क्या है वीड्स को रिमूव करने का। तो जो वीड्स होते हैं ये फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने से पहले ही इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। तो वही बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का। बट ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल्स हैं और केमिकल्स अगर इंसान की बॉडी की, ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो वो अफेक्ट तो करेंगे ना। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि फार्मर्स अपने नोज को, अपने माउथ को कवर करके रखें जब वो स्प्रेइंग कर रहे हो, जब इस केमिकल को स्प्रे कर रहे हो फील्ड पे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि उनका जो नोज है, उनका माउथ है, वो अच्छे से कवर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वीडिसाइड्स। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में, विच इज हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है वो सिक्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। अब ये हार्वेस्टिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर्ड। तो जब क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं, तो उसके बाद उसको कट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब जब क्रॉप्स ग्रो हो गई हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं, तो उसके बाद वो फार्मर्स क्या करेंगे? उन्हें कट करेंगे, तभी तो आगे सेल कर पाएंगे। तो उस कट करने के प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब ये हार्वेस्टिंग की कैसे जाती है? अभी जो हार्वेस्टिंग है ये मैनुअली भी की जा सकती है। सिक्कल की हेल्प से क्रॉप्स को कट कर दिया जाता है। अगर फील्ड छोटी हो तब तो ये प्रोसेस ठीक है। बट अगर फील्ड बड़ी है तो ये प्रोसेस ठीक नहीं है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो उस केस में फार्मर्स क्या करते हैं? हार्वेस्टर की हेल्प से भी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये जो हार्वेस्टर एक मशीन होती है, इसकी हेल्प से भी हार्वेस्टिंग करते हैं। अब जैसे वीट की क्रॉप है, अब हार्वेस्टिंग तो कर ली, उसे फील्ड से तो अलग कर दिया, बट जो ग्रेन है वो अभी भी बाहर नहीं आया है। तो उसे बाहर लाने के लिए कुछ और प्रोसेस करने पड़ते हैं हार्वेस्टिंग के बाद। तो वो प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है थ्रेशिंग। तो अब आगे हम देखते हैं थ्रेशिंग के बारे में। थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स।
ग्रेन्स को सेपरेट करना हार्वेस्टेड क्रॉप से, इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। अब ये जो थ्रेशिंग है ये की कैसे जाती है? ये मैनुअली भी हो सकती है। अब इसे मैनुअली में क्या करते हैं कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करके उनका बंडल बना लेते हैं। फिर इस बंडल को जोर जोर से बीट करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे। तो इससे क्या होता है, जो ग्रेन होते हैं वो क्रॉप से अलग हो जाते हैं, स्टॉक से अलग हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है थ्रेशिंग करने का। पर ये जो तरीका है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है तो उस टाइम के लिए ये प्रोसेस जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो उस केस में फार्मर्स क्या करते हैं, कंबाइन की भी हेल्प लेते हैं। अब कंबाइन एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से थ्रेशिंग की जा सकती है। और कंबाइन से हार्वेस्टिंग भी हो सकता है। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम जो है कंबाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका है थ्रेशिंग का। तो अब ग्रेन्स को हार्वेस्टेड क्रॉप से तो अलग कर लिया, स्टॉक से तो अलग कर लिया, बट अभी भी ग्रेन्स के ऊपर एक लेयर है जिसे बोलते हैं चैप। तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं विनोइंग। तो अब आगे हम देखते हैं विनोइंग के बारे में। थ्रेशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है विनोइंग। विनोइंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ विद द हेल्प ऑफ विंड। ग्रेन को चैफ से अलग करना विंड की हेल्प से। ये चैफ होता क्या है? ये आउटर कवर होता है ग्रेन पे। तो इसको रिमूव कैसे किया जाता है कि ग्रेन को क्या करते हैं, हाइट से इसको थ्रो करते हैं नीचे की तरफ। अब ये जो ग्रेन होते हैं ये हैवी होते हैं, तो ये तो सीधा ग्राउंड पे गिर जाते हैं। बट ये जो चैफ होते हैं ये लाइट होते हैं। अब ये चैफ जिन्हें हेवी कहते हैं, हस्क भी कहते हैं, ये लाइट होते हैं। तो ये थोड़े से कैरिड अवे हो जाते हैं विंड से और थोड़ा दूर जाके गिरते हैं। तो इस तरह से जो है ग्रेन चैफ से अलग हो जाता है। अब ये था, इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। अब आगे हम देखते हैं लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में, विच इज स्टोरेज। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे हम देखते हैं स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज जो है वो लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। अब ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उन्हें स्टोर करने का। फार्मर्स उन्हें स्टोर करेंगे तभी तो आगे सेल कर पाएंगे। पर ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उन्हें ड्राई किया जाता है सन में। द ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग देम। तो ग्रेन्स को ड्राई क्यों किया जाता है सन में स्टोर करने से पहले? क्योंकि ग्रेन जो होते हैं, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, उनमें मॉइस्चर होता है। तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए इन्हें सन में ड्राई किया जाता है। क्योंकि अगर वो मॉइस्चर को रिड्यूस नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो क्या होगा, उस ग्रेन्स के ऊपर इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, रैट्स, इन सब का अटैक हो जाएगा। तो इन सब के अटैक से बचाने के लिए पहले ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है सन में, उसके बाद इन्हें स्टोर किया जाता है। अब जब स्मॉल स्केल पे जो फार्मर्स होते हैं वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, जूट बैग्स या मेटालिक बीन्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ड्राइड नीम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन लार्ज स्केल पे ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है, देखते हैं आगे। अब लार्ज स्केल पे फार्मर जो है फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, सिलोस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर गनी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। गनी बैग्स में ग्रेन्स को डाल के उन्हें ग्रेनरीज में रख देते हैं। तो इस तरह से भी जो है फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ये लार्ज स्केल पे किया जाता है। बट ये जो ग्रेनरीज होती हैं इन्हें टाइम टू टाइम जो है केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उन्हें पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टोरेज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।